राधे राधे दोस्तों मेरा नाम राजेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी कविता से हुई है। कविता और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। कविता बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। कविता जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊँ कपड़े का। मैंने कविता को इसके बारे में बताया। कविता को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने अपने गाँव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गाँव में जाना पड़ रहा था। मैंने कविता को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। कविता अपने मायके चली गई, मैं अपने गाँव चला गया। कविता से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली-बदली सी थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊँगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब कविता को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से कविता के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को कविता को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर मैं किसी को फ़ोन करूँ, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मैंने यही ख्याल आ रहा था कि मैं कविता से बात करूँ। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी कि क्यों कि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना कविता का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लग रहा था। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि कविता कहाँ है? वो बोली, कविता अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, कविता ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। कविता वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी कविता से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा। उसने पूछा कि कविता कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है? अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दें दो। कितने दिन से कविता से बात नहीं हुई। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ।
करीब 8 दिन हो गए थे मुझे कविता से बात किए। मुझे कविता पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डाँटूँगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उसके घर वापस गया, लेकिन जब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरा मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो कविता और उसके घरवाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गए और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। जब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी कि ऐसा क्या बात है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उसके घर गया। मेरी सास का मुँह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है कविता? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही है कि वो बोली कि कविता किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेमी प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। कविता मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। कविता स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। कविता की माँ को देखकर मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए ऐसे धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने कविता को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कविता नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापसी बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में कविता है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो कविता को देखकर मैं हैरान रह गया। कविता व्हील चेयर पर बैठी थी। कविता ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा यह क्या हुआ कविता? बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, कविता जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई उसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हाँ सकता है कविता अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन कविता ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसीलिए कविता ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि कविता, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? कविता ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलिए।
कविता ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ, एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे घर में था वो भी नहीं बच पाया। मुझे भूल जाएँ, दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। कविता की आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिन उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने कविता को बीते हुए महीने में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कविता को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने कविता की एक बात नहीं सुनी, मैं कविता को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में कविता को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कहते हैं दोस्तों के प्यार में बहुत ताकत होती है, तो मेरा प्यार भी कविता को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।